हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। मैंने पिछले वीडियो में साइंस कक्षा 10 के अध्याय 6 जो जीव विज्ञान का है उससे स्टार्ट किए थे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में मैंने पोषण को पढ़ा दिया था। आज हम लोग श्वसन को पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ने से पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलते हैं, हम लोग श्वसन को स्टार्ट करते हैं। श्वसन किसको कहते हैं? पोषण में तो हम लोग भोजन कर लिए, अब श्वसन। तो श्वसन में जो भोजन किए हैं, पोषण न्यूट्रिशन में, श्वसन में उस भोजन का जो ग्लूकोज बना है उसका ब्रेक डाउन होता है। भोजन टूटता है, ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा तथा जल वाष्प के रूप में ऊष्मा निकलता है। तो श्वसन क्या है? भोजन का ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उस पर हमारी ऊर्जा निकलती है और हमें जल जो है जल वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। तो इसको विस्तार से पढ़ने के लिए मैंने आप लोग के लिए एक नोट बनाया है, उससे आप समझने का प्रयास कीजिए कि श्वसन है क्या। रेस्पायरेशन, श्वसन जो है भोजन से ऊर्जा को विमुक्त करता है, यानी कि जो भोजन किए उससे जो ऊर्जा होगा वो विमुक्त करता है, यानी निकालता है, उसे श्वसन कहते हैं। और सांस लेना क्या अलग चीज़ है। सांस लेना हो गया ऑक्सीजन लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये श्वसन कहलाता है। तो श्वसन और सांस लेने में अंतर है। अब श्वसन अंग हम लोग पढ़ेंगे। मानव के जो श्वसन अंग होते हैं, जीव जंतु के श्वसन अंग होते हैं, वो किससे सांस लेते हैं? तो स्तनधारी, स्तनधारी में जो है फेफड़ा से सांस लेते हैं। तो स्तनधारी कहते हैं किसको है? स्तनधारी उसे कहते हैं जो अपने ही समान अपनी संतान को जन्म दे, उसे स्तनधारी कहते हैं। जो अपने बच्चे को दूध पिला, उसे स्तनधारी कहते हैं। तो स्तनधारी में मनुष्य भी आता है, गाय, भैंस, बकरी आदि ये सब स्तनधारी में आते हैं। ये सभी फेफड़ा से सांस लेते हैं। कीट पतंग सब जो होते हैं वो श्वास नली यानी ट्रेकिया से सांस लेते हैं। जलीय जीव जैसे मछली वो गिल्स से जीव लेते हैं, सांस लेते हैं। अब मेढक जो है 3 फॉर्म में पाया जाता है। एक कीचड़ में, एक स्थल में, एक टेडपोल लार्वा होता है जो उसमें जो मेढक अंडे देते हैं उससे जो लार्वा निकलते हैं उसे टेडपोल लार्वा कहते हैं। तो मेढक जो है जब कीचड़ में रहता है निष्क्रिय अवस्था में तो वह त्वचा से सांस लेते हैं। जब वो टेडपोल लार्वा के रूप में रहता है तो गिल से सांस लेता है, और जो ज़मीन पर रहता है भूमि पर तो वो फेफड़ा से सांस लेता है। अब है ब्रीदिंग, श्वास। ब्रीदिंग किसे कहते हैं? कभी कभी बच्चे श्वसन और ब्रीदिंग एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। श्वास उसे कहते हैं जब अंदर सांस लेता है और बाहर निकालता है तो इसे ब्रीदिंग कहते हैं। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, श्वास का अंदर लेना और छोड़ना, ये ब्रीदिंग कहलाता है। जबकि श्वसन अलग चीज़ है। श्वसन ग्लूकोज जो भोजन के रूप में प्राप्त होता है, भोजन करते हैं उससे ग्लूकोज जो प्राप्त होता है उसे टूटता है, ब्रेक डाउन होता है ऊर्जा में और जलवाष्प में, वो श्वसन कहते हैं। श्वसन के कारण ही हमारे शरीर का ब्लड जो है गर्म रहता है। श्वसन नहीं होंगे तो हमारे
खून जो है ठंडा पड़ जाएगा, इसलिए श्वसन ज़रूरी है। तो श्वसन पढ़ने से पहले, ब्रीदिंग जानने से पहले श्वसन अंग हम लोग पढ़े। हम लोग श्वसन किससे कहते हैं? फेफड़ा से। बहुत बच्चे कहते हैं हम नाक से श्वसन करते हैं, तो मैंने नाक बंद कर दिया तो मुंह से सांस लेने लगे, तो क्या मुंह भी श्वसन अंग है? नहीं, ये श्वास लेने का एक नली है, लेकिन फेफड़ा श्वसन फेफड़ा करता है। अब श्वास में श्वसन अंदर और बाहर में श्वास में क्या क्या लेते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करें। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस रहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहता है। तो मैं नाइट्रोजन कितने लेते हैं? जितना वायुमंडल में ले रहे सब लेते हैं। 78% ऑक्सीजन लेते हैं, 78% नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। जबकि एक्सपायरेशन निकालते हैं, जब छोड़ते हैं सांस, तो नाइट्रोजन 78% छोड़ते हैं, ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं, जबकि लेते थे 21%, छोड़ते हैं 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ते हैं, जबकि लेते हैं 0.03%। तो इस 4% का जो मामला है, कहीं ना कहीं तो ये शरीर में एडजस्ट होता है। तो श्वसन में हम लोगों ने जाने श्वसन किसे कहते हैं, विभिन्न तरह के स्तनधारी कीट, जलीय जीव का श्वसन अंग के बारे में जाने। अब हम लोग श्वसन कितने प्रकार के होते हैं ये जान लेते हैं। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, अवायविक और वायविक। अवायविक माने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और वायविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इसे आप NCERT की किताब से हम आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। चित्र 6.8 में है कि ग्लूकोज जब टूटता है तो पायरुवेट बनता है। ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो आप ऊपर देख रहे हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है यीस्ट में प्रतिक्रिया होती है, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा निकलता है, और 2 कार्बन अणु निकलता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा निकला। ये प्रतिक्रिया ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ, और इससे ऊर्जा निकलते हैं 2 ATP। आप लोग नोट कीजिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 2 ATP का ऊर्जा विमुक्त होता है। और सबसे नीचे है ऑक्सीकरण की उपस्थिति में। तो ऑक्सीकरण की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा विमुक्त होता है, तो इसमें 38 ATP ऊर्जा निकलता है। नोट कीजिए, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में 38 ATP ऊर्जा निकलता है। इसलिए ऑक्सीजन का हम लोग जब उपयोग करते हैं तो ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, और ये ऑक्सीकरण की उपस्थिति में हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये श्वसन होता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमेशा साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में होती है। तीसरा, बीच में जो एरो है, ऑक्सीजन का अभाव हमारी पेशी कोशिका में। तो ऑक्सीजन का अभाव कब होता है? जब हम लोग दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा लेते हैं, यूज से ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेते हैं, और एक समय में ऑक्सीजन खत्म भी हो जाता है। तो इस स्थिति में हमारे मांसपेशियाँ जो है दर्द करने लगता है। दर्द इसलिए करता है कि लैक्टिक अम्ल वहाँ जमा हो जाता है, ऊर्जा निकलता है,
लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण ही हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है और ऑक्सीजन के अभाव में भी 2 एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होता है। तो आप लोगों ने विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन पढ़ा, तो आप लोग से पूछे जाएंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है कितने एटीपी ऊर्जा निकलते हैं, तो 2 एटीपी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में 38 एटीपी, ऑक्सीजन के अभाव में 2 एटीपी। ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिससे मांसपेशियाँ दर्द करने लगती हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा निकलता है, जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा निकलता है और ये हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है वो हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। तो आप लोगों ने इसे समझने का प्रयास किया, हमने भी पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन मार्ग, इसमें पढ़ेंगे श्वसन मार्ग क्या होता है। श्वसन मार्ग जो है वायु जिस मार्ग से जहाँ गुजरती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। जैसे मैंने पोषण में पढ़े थे, आहार नाल, जिस नली से होकर आहार जाता है उसे आहार नाल कहते हैं। उसी तरह जिस मार्ग से वायु जो है हमारे शरीर में जाता है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। इसमें है श्वसन मार्ग में नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स जिसे ग्रसनी कहते हैं, स्वर तंत्र जिसे लैरिक्स कहते हैं, श्वास नली, ट्रेकिया, ब्रांचाइली, ब्रांकियोल, एल्वियोली, ब्लड एवं सेल। तो इसे एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे इस डायग्राम में जो है नासा छिद्र यानी कि नासा द्वार से जैसे नाक से सांस लेते हैं तो नाक में जो बाल होते हैं उसे श्वसन के द्वारा जो छोटे छोटे धूलकण रहते हैं उसे वो रोक लेती हैं। तो नासा द्वार का काम है धूलकण को रोकना। दूसरा है नासा कपाट, जब धूलकण बहुत छोटे धूलकण जो नहीं बाल से रुकता है, नाक के छिद्र बाल से जब नहीं रुकते हैं तो नासा कपाट नाक के ऊपर होता है और आप उंगली नाक में देखेंगे तो वह चिपचिपा द्रव होता है, तो वहाँ पे वो सट जाता है। तीसरा है फायरिंग्स यानी कि ग्रसनी जो है यहाँ है। ग्रसनी का काम जो है भोजन श्वास को अंदर ले जाना। और उसके बाद है लैरिंक्स यानी कि स्वर तंत्र, यानी से वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। ग्रसनी को श्वसन नली यानी कि जैसे वॉइस बॉक्स गोल होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं, ये बिल्कुल रिंग साइज के होते हैं, इसे ट्रेकिया कहते हैं। यही ट्रेकिया आगे चलकर 2 ब्रांच में बट जाते हैं। इन 2 ब्रांच में जो बटते हैं तो इसे ब्रांचाई कहते हैं। ब्रांचाई ट्रेकिया के 2 भाग में बटने की क्रिया ब्रांचाई कहते हैं। और ये ब्रांचाई जो है कई भागों में बट जाते हैं, अंतर जाकर इसे ब्रोंचियोलिस कहते हैं। और ये ब्रोंचियोलिस जो गुच्छे के समान आपको दिखाई दे रहे हैं, आप चित्र 6.9 में देख सकते हैं। इस गुच्छे को एल्वियोली यानी कि वायु कोष्ठ कहते हैं। यहीं से जो है वायु आके जमा होता है और यहीं से ब्लड में जाता है और ब्लड जो है सेल में जाता है और सेल में जो उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। इस तरह से श्वसन तंत्र मानव का श्वसन की प्रक्रिया जो है चलती है। तो पहले मैंने नासा द्वार से स्टार्ट किए, इसमें जो छोटे छोटे बाल होते हैं कुछ श्वसन के द्वारा जो धूलकण आते हैं ये रोकते हैं, इससे जो बचते हैं नाक के ऊपर नासा कपाट पे है चिपचिपा पदार्थ रहता है, वहाँ जाकर सट जाता है,
उसके बाद है फायरिंग्स यानी कि ग्रासनी। ग्रासनी में जब वायु आता है तो यहाँ पर इसे रोक के रखता है, इसलिए इपिग्लोटिस रहता है। इपिग्लोटिस ही करता है कि किधर जाना है, नहीं जाना है हवा को। उसके बाद यहाँ है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है कार्टिलेजिनस होता है, रिंग साइज होते हैं, गोल होते हैं। बहुत सारे आप देखें कीट पतंग ट्रेकिया से सांस लेते हैं। यही ट्रेकिया 2 भागों में बँट जाता है तो उसे ब्रंचियाई कहते हैं। अब ब्रंचियाई कई भागों में जब बँट जाते हैं तो ब्रोंक्यूलस कहते हैं। अब ब्रोंक्यूलस में जो ये गुच्छे के समान है इसे एल्वियोली कहते हैं। यहीं पर ऑक्सीजन आता है। कोरोना काल में जो है जो यही ब्रोंक्यूल एल्वियोली में ही कोरोना के वायरस जमा हो जाते थे, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती थी। ये एल्वियोली ही जाम हो जाता था, जिससे जो है ऑक्सीजन ब्लड तक नहीं पहुंच पाता था, जिससे कारण मृत्यु हो जाती थी। तो एल्वियोली से जो है ब्लड में जाता है ऑक्सीजन, और फिर जो ब्लड सेल में ले जाता है। सेल जो है अपने सेल माइटोकॉन्ड्रिया को दे देते हैं। इस तरह से मानव का श्वसन तंत्र चलता है। तो आप लोगों ने पढ़ा नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंचियाली, ब्रोंकियलस, एल्वियोली, ब्लड से सेल, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये नासा द्वार, नासा द्वार से जहाँ नासा कपाट, नासा कपाट से फायरिंग्स, फायरिंग से लायरिंग्स, लायरिंग से ये ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंचियाली, ब्रोंचियाली से ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस के बाद ये गुच्छे के समान एल्वियोली जिसे वायु कोष्ठ कहते हैं। उसके बाद यहाँ से ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड से सेल में जाते हैं। और सेल जो है उस सेल में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरी पड़ता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के दे देते हैं। इस तरह से श्वसन की प्रक्रिया चलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का श्वसन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक श्वसन होता है, जबकि फेफड़ा में बाह्य श्वसन होता है। ये सवाल पूछा जाता है कि आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि बाह्य श्वसन की प्रक्रिया जो है वो फेफड़ा में होती है। तो आप लोगों ने इसे समझने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं इससे आगे। पौधों में श्वसन, पौधे श्वसन कैसे करते हैं? पौधे जो है रंध्र होता है, पत्ती में छोटी छोटी छिद्र होता है, उस छिद्र की सहायता से वो श्वसन करते हैं। गैसों का विनिमय होता है और वही से वाष्पोत्सर्जन भी होता है। दूसरी पॉइंट है रंध्रों का खुलना तथा बंद होना किसके द्वारा होता है? तो द्वार कोशिकाएं द्वारा होता है। इस तरह से मैंने जैव प्रक्रम के सेकेंड टॉपिक था श्वसन, इसको समझाने का अच्छी तरह से प्रयास किया। आप लोगों ने भी समझने का अच्छी तरह से प्रयास किया और समझ भी गए होंगे। और आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो आपको बनाने में परेशानी नहीं होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे। इसके लिए मैं आपका आभार रहूँगा। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।